लगता है पुलिस आ गई है। आपको दो यकीन आदमी है? घूम रहे हैं बाहर, शायद तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बाबा, मैं इस घर में जाके उसके बारे में पूछ लेता हूँ। देखा तुमने? वहाँ एक औरत दिखी थी, हो सकता है बाहरी को जानती हो। क्या उन लोगों ने कुछ बताया तुम्हें? ये पुलिस वाले नहीं है। फिर तुम क्यों डर रहे हो? वही लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे दुश्मन। तो वो लोग क्या बात कर रहे थे? उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता। तो फिर किस्मत आजमा के देखते हैं। जल्दी करो, यहाँ जाओ। मेरे बारे में कुछ नहीं बताइएगा। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। जल्दी दरवाजा बंद करें, जल्दी से। हाँ, 1 मिनट, आ रही हूँ। आराम से भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तकलीफ की माजरत चाहते हैं। तकलीफ तो दे ही दी, क्या काम है? हम बाहरी नाम के आदमी की तलाश में हैं। कौन? क्या आप जानती हैं बाहरी को? मैं तो नहीं जानती, कौन है वो ये कागज बाहरी? चुनता है। हमने सुना है वो अक्सर यहाँ आता है। कब्रिस्तान के पास लड़कों ने बताया था कि वो यहाँ आता है। मैं किसी अनजान को घर में क्यों आने दूंगी? ये भी तो हो सकता है कि वो आपका कोई जानने वाला हो। नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। मैंने तो अभी शादी भी नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरा यकीन नहीं तो अंदर आकर देख लो। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई बाहरी नहीं रहता। आप मेरा मतलब नहीं समझी। अच्छी तरह समझ गई मैं तुम्हारा मतलब। मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ, समझे तुम? बिला वजह इल्जाम तराशी मत करो। माजरत चाहते हैं मगर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उम्र देखो जरा अपनी। जाओ यहाँ से। क्या समझते हो तुम मुझे? हाँ, मगर आप मेरी बात तो सुन मैं लें। नहीं सुनती तुम्हारी बात। ठीक है चले बाबा, मेरा ख्याल है इस खातून को उसके बारे में कुछ नहीं पता। बाबा, हमें चलना चाहिए। माफी चाहते हैं आपको डिस्टर्ब किया। आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ? हम क्यों जा रहे हैं? हम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ पे। बाबा, मुड़ के मत देखिएगा। मुस्तफा इधर ही है। मैंने उसकी गाड़ी की चाबियां देखी हैं यहाँ पे। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। देखा कैसे भगाया मैंने उन्हें? मेरे अंदर एक अदाकार छुपा हुआ है। मुझे यहाँ से कहीं जाना होगा, कहीं और जाना होगा। अभी तुम ठीक नहीं हो। किसी के देखे बगैर मुझे यहाँ से निकलवाओ। कुछ भी करो, किसी तरह से मुझे यहाँ से निकलवाओ। हाँ बोलो करीम। हेलो कादिर भाई, मुस्तफा मिल गया हमें। क्या? कहाँ पर? रीवा के पास एक झोंपड़ी में। तुम्हें यकीन है? पक्का यकीन है भाई। मैंने वहां मुस्तफा की गाड़ी की चाबियां देखी हैं। देखो बेटा, तुम कोई भी गलती मत करना, समझे तुम? आप फिक्र मत करें, मैं बाबा के साथ हूँ। हम लोग पुलिस को फोन करते हैं और आप इस्तगासा के दफ्तर में बता दें। ठीक है, मुझे वहां का पता लिखवाओ। 1 मिनट, एक एड्रेस नोट करना। हाँ आप बताओ। हाँ, ठीक है, समझ गया। देखो मैं फिर कह रहा हूं, तुम पुलिस के आने का इंतजार करना, कोई नादानी मत करना, समझे तुम? मुस्तफा का पता लग गया है। वकील साहब, मुस्तफा का पता चल गया है। मुस्तफा मिल गया इन्हें। क्या हुआ?
वो अदालत भेज रहे हैं। तुम दोनों को भी? अब क्या होगा? जज के फैसले पर मुनहसर है, अगर जुर्म साबित हो गया तो जेल हो जाएगी। फिक्र मत करो, हम किसी को भी इस बात का जश्न नहीं मनाने देंगे। इस परेशानी से भी बाहर निकल आएंगे हम। तुम यहां मेरा तमाशा देखने के लिए आई हो, अदालत में आने की हिम्मत भी मत करना। सुन लिया तुमने प्रेहन? बाबा गाड़ी में बैठे। गाड़ी पीछे कर लेते हैं मुमताज, ताकि कोई देख ना सके। हमें जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तुम इतनी खामोश हो गई कि मैंने समझा तुम सो गई हो। एलिफ भी आखिरकार सो गई, जैसे उसे भी अंदाजा हो गया हो कि क्या हो रहा है। बाहर कैसे देख रही हो? कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? क्या मेरे साथ एक कप पियोगी फातिमा गुल? फातिमा गुल प्लीज ऐसे मत करो। तुम देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मुस्तफा और बाकी सारे जानवर पकड़े जाएंगे और सब जेल में सड़ेंगे और हम शादी का जश्न मनाएंगे अपने घर में। शादी से याद आया, वो सारे मैगजीन जिनमें शादी की ड्रेसें वो कहाँ हैं? हाँ चलो उन मैगजीन्स को देखते हैं। वो रहे। नहीं भाभी, मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं है। यही तो मुनासिब वक्त है। अब इससे अच्छा मौका कब आएगा लड़की? तुम तो कितनी एक्साइटेड थी, कपड़ा भी खरीद लिया था और तुम वो खुद ड्रेस बनाना चाहती थी और तुमने कहा भी था कि बन जाएगा तो पहन लूंगी। इस बात से तुम्हारा शौहर कितना खुश था। उसके बाद तुमने देखा ही नहीं। चलो तस्वीरें देखते हैं। देखो इनमें से कौन सा डिजाइन अच्छा है। ये वाला ठीक है? ये देखो ये वाला ठीक है, लेकिन सादा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। हर तरफ से ढका छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हारा ड्रेस है इसलिए तुम्हारी मर्जी। वैसे ये वाला भी बहुत अच्छा है। ये तो उस ड्रेस जैसा लग रहा है जो करीम ने फाड़ दिया था। जरा देखो तो सही फातिमा गुल। अरे ये वाला बड़ा शहाना लग रहा है, जैसे वो इंग्लैंड की शहजादी का ड्रेस नहीं था। मगर मुझे तो ये भी थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। शादी की ड्रेस को चमक दमक वाला होना चाहिए। तुम्हें तो सबसे अलग दिखना चाहिए फातिमा गुल। अब इतना इंतजार किया है तो तुम्हें तो सबसे खूबसूरत लगना चाहिए। देखते हैं और क्या क्या है इसमें। वाओ, ये तो जैसे तुम्हारे लिए बना है। देखो इसका कलर तुम पर जबरदस्त लगेगा। ये तुम पर बहुत सूट करेगा फातिमा गुल। फातिमा गुल, अरे क्या हो गया? रोने की क्या बात है इसमें लड़की? हाय अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैंने वापस रख देती हूँ, फिक्र नहीं करो। ये रख दिया बस। हाय अल्लाह, तुम्हारे असाब बहुत कमजोर हो गए हैं। मैं जरा एलिफ को देख कर आती हूँ। अच्छा हेलो मरियम आपा। हाँ मुकद्दस, क्या हो रहा है? फातिमा गुल रो रही है। वो दुल्हन वाले ड्रेसेस की मैगजीन्स देखते देखते रोने लग गई। हैं? हाय अल्लाह,
मुझे समझ में नहीं आ रहा, एकदम से रोना शुरू कर दिया। बहुत घबराहट हो रही है और मैं घर पर भी अकेली हूँ। क्या इतना ज्यादा रो रही हो? मुझे तो डर है कि उसकी हालत कहीं और ज्यादा ना खराब हो जाए। क्या आप आ नहीं सकती यहाँ? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपको इसलिए पहले बता रही हूँ कि फिर आप मुझसे शिकायत ना करें। रायमी भाई 2 मीडियम कॉफी। हाँ मरियम आपा 2 मीडियम कॉफी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोच के तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ। तुम मुझसे जरा प्यार से पेश आना। मैं तो उससे बहुत अच्छी तरह पेश आ रही हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। आप आ जाएं। उस पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। काश मैं कुछ कर सकती। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, आप जल्दी आ जाएं। एक वहाँ रो रही है, एक यहाँ रो रही है। बस आप जल्दी से आ जाएं। फोन रखती हूँ। मेहमद ले जाओ। इन दोनों के बीच में मुझे चक्कर लगाते लगाते तो लगता है फालिज ही हो जाएगा। कैसा है वो? ठीक तो है? बताओ मुझे। हम नहीं जानते, वो अभी पकड़ा नहीं गया। तुम हौसला रखो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। सामी ने बाहर चक्कर भी लगाया मगर वो यहाँ नहीं है। हाँ फिलहाल। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब हमें देर हो रही है। चलो भी है चर, घबराओ नहीं लड़की, हम हैं ना तुम्हारे साथ। आओ मेरे साथ। कुछ भी नहीं होगा, वो लोग कुछ साबित नहीं कर सकते। हम लोग अदालत में जा रहे हैं, वो लोग हमें गिरफ्तार कर लेंगे। तुम कैसे कह सकते हो? तुम उस वक्त से यही बात किए जा रहे हो कि कुछ नहीं होगा। आप तमाम इल्जामात को कबूल करने से इनकार कर देंगे। अदालत में भी आप वही बयान देंगे जो आपने यहाँ पर दिया है। मुझे नहीं फंसवाएंगे, एहतियात रखिएगा। आपकी जरा सी गलती हमें भस्म कर देगी। वैसे भी इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इस मामले में हर तरह से मोहतात रहना होगा। हाँ हाँ, तुम तो सच कह रहे हो कि बेगुनाह हो। सब चीजों को शुरू करने वाला तो मैं हूँ। ये सब मेरी बेहतियाती की वजह से हुआ है। इस मामले को अपने हाथ में क्यों लिया था आपने? क्या बात कर रहे हो? तो रानर के मामले में मुझे शामिल नहीं किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्तफा के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया, और वो तो सारी बातें बाद में सामने खुलकर आई। उस वक्त तो आपने कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि शाबाशी दी थी मुझे। अच्छा बकवास बंद करो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम। उस वक्त सिर्फ मैं ही बचा सकता था। आपका दिफा करने के लिए मुझे इस मामले से बाहर रहना होगा। आपको उन्हें यह बताना होगा कि मेरे इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, ना तुम्हारी बहन पर। तुम दोनों मेरा एतमाद तोड़ चुके हो। ना शुक्रिया एहसान फरामोश। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी नौकरी, मेरी साख, मेरी ताकत सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। ये तमाम चीजें आपको मेरी बहन की बदौलत मिली थी। खुदा गारत करे तुम दोनों बहन भाई को। मुझे तुम दोनों से नफरत है, नफरत। क्या बात है, खामोश नहीं रह सकते? अल्लाह अल्लाह। आप लोग होशियार रहे, ये मत भूलना कि उसके पास गन है। चीफ, वो औरत कुछ ले जा रही है। ठीक है, हम इसको पकड़ते हैं। रुक जाए खातून, मैं आपसे कह रहा हूँ रुक जाएं। आप आगे नहीं जा सकती, नहीं रुक जाएं। मुस्तफा यकीनन उस ट्रॉली में।
कौन मुस्तफा? मैं किसी मुस्तफा को नहीं जानती, जहाँ चाहे तलाश कर लो। मुझ बूढ़ी औरत से चाहते क्या हो तुम? वो चाबियां कहाँ हैं? वो चाबियां कहाँ हैं? कौन सी चाबियां? दिमाग ठीक है? गाड़ी की चाबियां यहाँ थी, कहाँ है वो? शोर मत करीम। करो, जाओ जाओ यहाँ से। जनाब, मुझे अंदर से ये मिला है, ये खून उस जख्मी आदमी का हो सकता है। सर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मोहतरमा, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं बेकसूर हूँ, गाड़ी में बिठाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। चलें, आप आराम से गाड़ी में बैठ जाएं। बेटा, उसके पास गन थी, मुझे धमकाकर अंदर आ गया। मुझे उसको छुपाना ही पड़ा और फिर वो भाग गया। मैं क्या करती? मैं एक ज़ईफ बुढ़िया, क्या करती? मैं आखिर कुछ नहीं कह सकती थी। चलें चलें चलें, उठे खातून, चलें। अब वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। जब नरगिस ने मुझे फोन किया तो मेरा दोस्त चाबी लेने के लिए निकल चुका था। इसका मतलब है सही वक्त पर पहुंचे हम। तमाम यूनिट्स मुतवज्जा हूँ, तमाम यूनिट्स मुतवज्जा हूँ। मुलजिम आखिरी दफा रीवा के करीब एक घर पर देखा गया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दें। वो लोग अब भी हमारे पीछे हैं, हमारा पीछा नहीं छूटा इनसे अभी तक। मुलजिम जख्मी है, तमाम यूनिट्स मुतवज्जा हूँ। वो इस वक्त एक गाड़ी में एक आदमी के साथ है जिसके सफेद बाल हैं, दरमियाना कद है और घनी मूंछें भी हैं। बेटा जरा गाड़ी तेज चलाओ। हाँ तेज चलाओ। ऐसा करने से किसी को शक हो सकता है? तो मेरी बात सुनो, हमारी रफ्तार बिल्कुल ठीक है। किसी तरह से मुझे यहाँ से निकाल लो, फिर जो चाहो मैं तुम्हें मैं कौन सा मुफ्त तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए बस, समझ में आया? हाँ, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? इसकी गाड़ी अगर तुम्हारे पास ना हुई तो भारी तुम बहुत पछताओगे। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? पुलिस की गाड़ी, वो देखो पुलिस की गाड़ी। नीचे हो जाओ, अपना सर नीचे कर लो, पुरसुकून रहो। ये अपने काम का माहिर है, सारे काम बाखूबी करता है। कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं जिसे इसने धोखा ना दिया हो। बस इतनी तारीफ भी मत करो। बताओ मुझे कि इस वक्त तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? इस वक्त हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पुलिस मौजूद होगी। सिर्फ ये बताओ कि वो कहाँ है, बाकी मेरा काम है। मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, समझ गए? तो वो गाड़ी तुम्हारी ही है, फिक्र मत करो, भरोसा करो मेरा। लेकिन मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। पहले मैं तो पता कर लूँ कि गाड़ी है भी या नहीं, फिर तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। बताओ मुझे कि गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? लगता है आज हम कोई बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन तुम्हें मालूम है अगर बात करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ अगर वो कहूँगी तो और तकलीफ होगी, इसलिए चुप रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अपने आप को मजबूर मत करो, जब तुम्हारा दिल चाहे हम बात कर सकते हैं। मेरा दिल कुछ करने को नहीं चाहता, क्या करूँ मैं? मैं समझती हूँ, जो कुछ तुम पर गुजरी है उसके बाद ऐसा होना आम बात है। क्या वाकई? बिल्कुल। तुम्हारे ऊपर एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी क़यामत गुजरी है, एक दफ़ा फिर तकलीफ दी गई है तुम्हें। वो करीम को बहुत तकलीफ देना चाहता है। सिर्फ करीम को तकलीफ देने के लिए वो मुझे अजियत दे रहा था। कह रहा था कि उनमें से एक से शादी कर ली। मैंने कहा कि नहीं करीम, ऐसा नहीं है। तो वो चीख पड़ा मुझ पे। क्या तुम्हारे ख्याल में यही सच है? नहीं, मगर उसने फिर भी मुझ पर तशद्दुद किया, वो रात याद दिलाने के लिए। क्या तुमने ये बात करीम को बताई है? नहीं। क्या इससे तुम्हारे और करीम के ताल्लुक पे कोई फर्क पड़ा? पता नहीं, मगर ये भी सच है कि मैं सिर्फ करीम के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी।
मुस्तफ़ा ने क्या तुम्हारे साथ जो कुछ किया, क्या इससे ये एहसास हुआ तुम्हें कि तुम पीछे जा रही हो? मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ आपको इतनी दूर आना पड़ा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये बात याद रखना। शुक्रिया। शुक्र है आप आ गई। इस लड़की ने तो मुझे डरा ही दिया था। नजिया खातून आ गई हैं क्या? वो दोनों ऊपर हैं। मेहमत, ये सारी चीजें जरा किचन में जाके रख दो मेरे बच्चे। जी बिल्कुल, रख देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह, तो सेशन खत्म भी हो गया। आज हम लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, किसी और दिन तफसील से बात करेंगे। आज तो हस्बे जरूरत सेशन लंबा होना चाहिए था। मुकद्दस खातून, हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपा, आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? बस आज के सारे काम खत्म हो गए थे और ज्यादा गाहक भी नहीं थे आज, तो मैंने सोचा आज का काम खत्म। राइमी और मुराद लूडो से खेल रहे थे तो वो देर में आएंगे। कस्टमर्स आएंगे तो क्या सोचेंगे कि दुकान बंद है? तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। कल के लिए हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि मुझे उनको बनाने के लिए मेहमत को अपने साथ मदद के लिए घर लाना पड़ा। मुकद्दस खातून भी मदद करेगी हमारी। अगर तुम चाहो तो तुम भी हाथ बटा सकती हो, अगर दिल चाहे तो। बिल्कुल। आप क्या पीना चाहेंगी, चाय या कॉफी लाऊं आपके लिए? मुझे एक सादी कॉफी दे दो। अभी लाई। अरे हाँ, अच्छी खबर तो बताना भूल गई मैं तुम्हें। क्या बात है? फारतैन साहब और करीम ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ मुस्तफ़ा छुपा हुआ था। हाँ, शुक्र है खुदा का। क्या ये लोग अब भी उसके पीछे हैं? हाँ, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। कैसे परेशान ना हो, करीम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ऐसा करते हैं, ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। आ जाओ। वो कमीना एक बार फिर हाथ से निकल गया। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो। काश हमने उसका यही इंतजार किया होता। हाँ, कैसी हो फातिमा गुल? करीम, तुम क्यों गए हो वहाँ पर? ये तुम्हारा काम नहीं है, पुलिस का काम है, वो कर लेंगे। डरने की कोई बात नहीं है फातिमा गुल। करीम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें अंदाजा है ना कि मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? फिक्र मत करो, कम से कम उसका पता तो चल गया ना। वो कमीना एक बार फिर हाथ से निकल गया। हाँ, क्या हुआ बेटा? मुस्तफा वहाँ से भाग गया। लो देख लो, लगता है हम कभी भी महफूज नहीं होंगे। करीम, तुम फौरन घर आ जाओ। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। तमाम खारजी रास्ते बंद हैं। ओवर। यहाँ क्यों रुक गए? जरा इधर देखो तुम। अब मुझे सच बताओ, गाड़ी कहाँ है? सुलेमानिया में ऑटो पार्क में है वो गाड़ी। कौन सा वाला? ये आदमी नहीं बचेगा, इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरी मदद करो प्लीज। हम यहाँ इसे नहीं छोड़ सकते। गाड़ी मिलने दो, फिर से छोड़ देंगे। इन्फॉर्म किया जाता है। ओवर। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मेरा काम सिर्फ गाड़ी तक है। मैं ऐसे आदमी को अपनी गाड़ी में लेकर नहीं घूम सकता जिसको कुत्तों की तरह पुलिस ढूंढ रही है। और अगर ये मेरी गाड़ी में मर गया तो और मुसीबत होगी। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं छोड़ सकते। देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, समझे? अगर इसको यहाँ छोड़ गए तो ये मर जाएगा। तुमने मुझे बताया कि पुलिस इसे इस तरह से तलाश कर रही है। मैं इसकी परवाह क्यों करूं? मेरी गलती तो नहीं। इसे गोली लगी और पुलिस इसके पीछे, इस मामले को बाद में देखेंगे। तमाम यूनिट्स मुतवज्जा हों। सारे दाखिली और खारजी रास्तों पर आने वाली गाड़ियों की तलाशी लें। मुल्जिम मुस्तफा नलचली का हुलिया ये है। लंबा कद, दुबला पतला, भूरे बाल और वो जख्मी है। ओवर। सुना, वो हर जगह तलाश कर रहे हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो बात इतनी सीधी नहीं थी जितनी तुमने बताई थी। समझ में आई तुम्हारे? प्लीज। कैसे यहाँ छोड़ना ठीक है? मैं अपनी गाड़ी में ऐसे बम की तरह नहीं लेके घूम सकता।
तुम या तो इसके साथ रुक जाओ या फिर मेरे साथ निकलो। चलो आओ मुस्तफ़ा। फातिमा गुल, मेरी मदद करो। चलो। क्या हुआ यार, क्या रो रहे हो तुम? चुप हो जाओ। मम्मी के बेटे को घर याद आ रहा है? हाँ, इधर तो दिखाओ जरा अपनी शक्ल। देखो, हाथ हटाओ अपना। कमीना आदमी, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, समझे तुम? तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिमाग ठीक है? वो नई जिंदगी की शुरुआत थी। उस रात मेरी मंगनी होने वाली थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अगर तुमने नशे वाली गोलियां ना दी होती तो आज कुछ ना होता। तो तुम मर्दों वाला काम करते और मना कर देते? क्या गोलियां मैंने जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में डाली थी? हाँ, शराब पीने पर मजबूर मैंने किया था। उस वक्त तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे थे। तुम हमेशा से मुझसे चलते आए हो, इसीलिए तुमने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। ये जो भी हो रहा है तुम्हारे अमाल का नतीजा है। अल्लाह की लानत होनी चाहिए तुम जैसे आदमी पर। उतरो इस गाड़ी से, दफा हो जाओ तुम इस गाड़ी से। सब मेरा कसूर था, जैसे ये सब कुछ मैंने किया अकेले में। क्या तुम नहीं थे वहां? क्या करीम और बुराल ने मेरी मदद नहीं की थी? क्या सिर्फ मैं अकेला गुनहगार हूं? अगर तुम्हें लड़कियों की तरह रोना है और शिकायत करनी है तो दफा हो जाओ यहां से, खुदा के वास्ते। तुम ना तो मदद करते हो, बल्कि अपनी फजूल बातों से उल्टा मेरा दिमाग खा जाते हो। मुझे जलन थी। किससे जलन थी बताओ मुझे? तुमसे? क्या मैं तुमसे जल रहा था? अगर मेरे दिल में कोई बात होती तो खुद से कहीं निकल जाता मैं, तुम्हें अपने साथ नहीं रखता मैं। चलो अब किसका इंतजार करें, उतरो गाड़ी से। आज के बाद अपना ख्याल खुद रखो तुम। बहुत हो गई। अच्छा कुछ नहीं, चुप हो जाओ, रोना बंद करो अब तुम। तुमने रास्ते में किसी को लिफ्ट नहीं दी? बताओ। नहीं जनाब, मैं तो अकेला ही आ रहा था। आसपास कोई मशकूक आदमी नजर तो नहीं आया? नहीं जनाब। किसी को अपना फोन तो नहीं दिया? नहीं जनाब, मैंने किसी को नहीं दिया। हाँ, तो ये सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? सर मुझे नहीं पता। अंदर कोई नहीं है, सब क्लियर है। अजीब बात है। चीफ, मुझे एक मोबाइल फ़ोन मिला है, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। ये मेरा नहीं है। किसी जगह रुके थे तुम? बताओ मुझे। 2 जगह रुका था मैं। पहले सुबह को डेंजिली में एक जगह रुका था और फिर एक रेस्टोरेंट में भी रुका था। चीफ, हमें पहली दफ़ा सिग्नल वहीं से मिले थे। ठीक है, अब जाओ, सफ़र अच्छा गुजरे। शुक्रिया जनाब। तो वो लोग इसके मुखालिफ सिमत में चले गए जहाँ पर से हमें इनके फ़ोन सिग्नल मिले थे। वो वहाँ से जुनूब की तरफ निकल गए। तमाम यूनिट्स को इत्तला कर दो और बॉर्डर पर भी नज़र रखना। ठीक है चीफ।